जोरदार जयकारा लगाएं। बोले तेजाजी महाराज की। आज करनाल से आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे सीधी दिल्ली। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मंदिर निर्माण समिति, करनाल गांव और पूरे इलाके के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज का। पीछे हो बच्चों, पीछे हो थोड़ा सा, आराम से पीछे होकर बैठ जाओ, पीछे होकर बैठो सर, बैठ जाओ। वो पड़ जाएगा, देखो पड़ जाएगा, हाथ में रखो उसको। पीछे हो जाओ, पीछे हो। रुको बच्चों प्लीज। ये जो जोश दिख रहा है आपका, अब 2 मिनट आराम से बैठ नहीं सकते क्या? बैठो तो 2 मिनट। ऐसे कौन सरकार बना लोगे? तो भागने से बनेगी ये सरकार। बैठो एक बार सारे। आपके जोश को पूरा देश देख रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा मंदिर निर्माण समिति गांव और इस इलाके के नौजवानों का कि पूरा देश आज करनाल तेजाजी के मेले को देख रहा है। भाइयों, मेले तो पहले भी बढ़ते थे, लेकिन 2007-8 के बाद जो लगातार हमारी समितियों ने, ग्रामवासियों ने और आसपास के इलाके, संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देश भर के किसान के बेटों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से पैदल परिक्रमा करके, जिस तरह रामसा पीर के मेले के अंदर अथाक जन समुदाय उमड़ता है, रामसा पीर के मेले जितना ही जन समुदाय इस करनाल तेजाजी के मेले के अंदर उमड़ता है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से हजारों की तादाद के अंदर महिलाएं, बच्चे, अलग अलग समाजों के नौजवान, किसान पुत्र, धरती पुत्र पैदल संग लेके करनाल आते हैं। उनकी आस्था वीर तेजाजी महाराज के अंदर है। चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, जब तेजाजी का नाम आता है उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि तेजाजी महाराज ने हमारी जाति के अंदर जन्म लिया। भाइयों, 2007-8 से पहले इस राजस्थान के अंदर क्या स्थिति थी और 7-8 के बाद लगातार राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और तो और मंत्रिमंडल में भी तेजाजी के जयकारे लगने लगे विस्तार के अंदर। और देश ने देखा यह आपके संघर्ष हुंकार का परिणाम है कि प्रधानमंत्री को करनाल तेजाजी के धोख लगाने आना पड़ा। उपराष्ट्रपति आए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए और हमारे कई मुख्यमंत्री आए। मैं तो गांव वालों को, समिति को रोज कहता हूं कि सारी पार्टियों के लोगों को बुलाओ, सबका सम्मान करो और मंच व्यवस्थित रूप से रहे और अपने अपने विचार लोग व्यक्त करें। अगर करनाल के मेले के अंदर समाज की बात नहीं करेंगे तो आपको बिहार और ईस्टर्न यूपी में समाज की बात कोई नहीं करने देगा। इस बात को आप समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस दिन तकलीफ आएगी उस दिन ये समाज खड़ा मिलेगा तेजाजी महाराज के प्रति। कुछ लोगों ने अभद्र बात कही, धन्यवाद दूंगा समिति को और उन तमाम नौजवानों को कि एक ही दिन के अंदर माफी मंगवा दी। हम सब अगर मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों, राजस्थान की सत्ता इंतजार कर रही है कि सत्ता के सिंहासन पर तेजा भक्तों सवारी करो, यह राजस्थान की जनता चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं
हम पार्टियों में बंटे हुए हैं, गुटों में बंटे हुए हैं। हर आदमी की अलग पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो ताकत आज हमें मिली, जो ऊर्जा मिली, जब देश के अंदर 3 कृषि बिल आए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के किसान नेताओं ने सत्ता को ठोकर नहीं मारी थी। सत्ता को ठोकर मार के और सड़क पर कोई बैठा, वो तेजा भक्त नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने दिल्ली घेरने के लिए चल पड़ा। जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना के सम्मान के अंदर अगर कोई उठ के खड़ा हो गया, जिसने कहा कि मैं अग्निवीर समाप्त कराऊंगा, वो आपके ही बोर्ड से बना हुआ आपका सांसद था। या जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित पूरे राजस्थान और देश के नौजवान आए हुए। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ पे थी, उनको न्याय दिलाने कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं गए। वह हनुमान बेनीवाल अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंत्र में गया और आपकी बहनों को न्याय दिलाया। यह राजस्थान के अंदर जब हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोली मार रहे थे, उस वक्त एक तथाकथित नेता टेबलों के नीचे छुप गए थे। उस वक्त भी आपका सांसद उन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कोई और हो। प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध को रोकने की किसी ने बात करी तो नागौर के सांसद ने करी। भाइयों, एसआई भर्ती, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर जब पूरा प्रदेश के अंदर ये बात चली कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीसी का पुनर्गठन नहीं होगा, लोग सुसाइड करने लग गए, किसान पुत्र तकलीफ में थे, तब एक व्यक्ति ने हुंकार भरी, भर्ती भी रद्द कराऊंगा, आरपीसी का पुनर्गठन कराऊंगा और भजन सरकार को झुकाऊंगा। भाइयों, इस भजन मंडली को झुका के भर्ती भी रद्द कराई और आपकी जय जयकार प्रदेश और देश के अंदर कराई। अरे बच्चों, बैठ नहीं सकते क्या? बेशरम बहुत हो, बहुत बेशरम हुआ ना। बैठ जाओ, बैठो, बैठो एक बार। अरे एक बार बैठ जाओ सारे, थोड़ा बहुत मानते भी होगा किसी को। ऐसे बैठो, एक बार बैठो, बैठो सब लोग, बैठो सारे, बैठो, पीछे सरक के बैठो, पीछे सरक के बैठो, थोड़ा थोड़ा। चलिए, अगर इस बार प्रोग्राम सही होगा तो अगली बार इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा, और इस बार ऐसे करोगे तो कई लोग कार्यक्रम में नहीं आएंगे। ठीक है ना? बैठ जाओ एक बार। तेजाजी महाराज के नाम से तो बैठ जाओ। पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए, पीछे हट जाओ। थोड़ी धूप लग जाएगी तो कौन से धूप में काले पड़ जाओगे। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज ने गाय की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, और एक कहावत चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वो सूरा हमारी कौम के अंदर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है, एक बार गाय वापस लाऊंगा, उसके बाद प्राण न्यौछावर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ा धैर्य रखो। हो सकता है कि कुछ लोग हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लाखों लोग हमारे साथ आ रहे हैं इस देश प्रदेश के अंदर, उनकी गिनती आप लोग करो। भाइयों, या तो जो स्थिति आपसे कोई छिपी नहीं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर चाहते हो कि अगला मेला पूरा बड़ा भरे और मेले के अंदर सम्मानित देश के लोग आए, सम्मानित प्रदेशों के लोग आए, हमारी कौम के और किसान के बड़े अधिकारी भी इसके अंदर आए, तो इसके लिए आपको संयमित तरीके से काम करना होगा। करोगे कि नहीं करोगे? क्या बात? सारे सुनो मेरी बात। मुझे बाड़मेर जाना है, अगर इधर घुस के बैरिकेडिंग में कुछ हो गया तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। इधर आओ सब लोग और पीछे हो, ऐसे चलो, ऐसे। बैरिकेडिंग का ध्यान रखो, मेरा भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो और 28 का भी ध्यान रखो, और वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ। भाइयों, मुझे समिति ने कहा, सुनिए बात, कि हरियाणा के
बामा साहब ने 9 करोड़ रुपए अभी तक दे दिए। और बात तो पूरा मंदिर बनाने की थी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चों ने भी खूब सहयोग किया, खूब बजरी, सीमेंट, पत्थर आप सबने कराए। मंदिर एक आदमी से नहीं बनता। 9 करोड़ रुपए उन्होंने अभी कैश दे दिए। सुख जी 6 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज ये घोषणा की है। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरे खाते में तो संघर्ष ही लिखा है। ये हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कैसे हुआ मेरा जी जानता है, आपको पता है। बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर आया, एक प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, और तुम ऐसे करोगे तो दूसरे में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए आराम से मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं जो सुनने लायक बात है। मंदिर समिति बार बार मुझे कह रही है, मैंने कहा सरकार में हमारा योग नहीं। सरकार में योग होता तो 200 करोड़ इकट्ठे करके दे देते एक झटके के अंदर, लेकिन सरकार में है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 1 साल में जब मेला भरेगा अगला, उससे पहले 11 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करके दे देंगे मंदिर समिति। बहुत है ना 11 करोड़। बाकी फिर कांग्रेस वालों को कहेंगे, फिर बीजेपी वालों को कहेंगे, फिर और लोगों को कहेंगे आप इतना पैसा इकट्ठा करो। और मंदिर एक व्यक्ति नहीं बनाता, सब लोग बनाते हैं। और एक बात मैंने हमेशा कही है, मंदिर और सरकार दोनों साथ बनेगी आपकी राजस्थान के अंदर। जैसे ही मंदिर तैयार होगा वैसे ही राजस्थान का राज आपके हाथों में आ जाएगा। धीरे धीरे चल रहा है ना, मंदिर भी धीरे धीरे चल रहा है और हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। दोनों काम साथ होंगे। और जो जोश और जज्बा आपके अंदर है, मैं इस मेले के बाद एक बार कमेटी के गांव के लोग, जिले के मौजूद लोग, हमारे समाज के राजस्थान के मौजूद लोग, ओंकार जी बहुत चिंता करते हैं, सीकर से आए, ये कह रहे हैं हमें बोलाओ आप काम। तो सब लोगों को इकट्ठा करके और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा कार्यक्रम करेंगे। बातें तो अपन करते हैं कि अमृतसर जैसा बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हमारी रहती है, व्यवस्था ही नहीं। कुछ लोग व्यवस्था खराब करने के लिए आते हैं धरती पर, वो कोशिश करते हैं कि व्यवस्था खराब करके चलते बढ़ो, और करते हैं। जो जिम्मेदार होता है उसको उसकी शिकायत होती है, जो जिम्मेदार नहीं होता उसको घर में भी नहीं पूछता। जो कमाऊ पूत होता है वही अच्छा लगता है माँ बाप को। कमाऊ नहीं होता वो घर का बड़ा कहना है, घर पड़े रहे साइड में, हाँ फालतू का। तो आप सबको तेजादशमी की शुभकामनाएं। रामदेव जी महाराज का भी, जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी 500 साल पहले, आज उनकी भी जयंती है। हमारे अमृता देवी जी की भी खैजल्ला के अंदर उनका बलिदान दिवस। पर्यावरण के लिए जिन्होंने 363, हमारा ही डीएन है वो, जिन्होंने शहादत दी 363 लोगों ने। आगे हम भी जाएंगे अगली बार उस मेले के अंदर। सब समाजों को शुभकामनाएं। करनाल गांव के लोग आए थे, स्कूल की बहुत बड़ी डिमांड है, नॉर्म्स में स्कूल बन नहीं रही थी। मैंने कहा आप आ जाओ, डीएमएफटी की मीटिंग है। ये 10 लोग आए और 5 करोड़ रुपए खरनाल में नई स्कूल बनेगी, उसके सैंक्शन करा दिए। जल्दी स्कूल का काम चालू करवा देंगे जहां आप लोग चाहोगे। वो तो हो गया ना आपका, अब आप जानो और जमीन जाने। खरनाल के अंदर 132 जीएसएस, सीएससी और ये जो पुल बनेगा, मैं चाह रहा हूं कि देश के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी है, मैं लेके जाऊंगा समिति के लोगों, गडकरी जी से मैंने समय ले लिया, इनको लेके जाऊंगा। खरनाल का जो 1.25 किलोमीटर का पुल बनेगा वो इंडिया में सबसे नई तकनीक के आधार का पुल बनेगा। ऊपर से भी तेजाजी महाराज दिखेंगे और पुल के नीचे भी ठहरने की, करने की, गाड़ियों की बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी तकलीफ तो पड़ेगी क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने तकलीफ भी हमारे खाते में छोड़ी है। अगर वो नहर ले आते, शिक्षा की बात कर देते, आप बहुत आगे होते। लेकिन सिवाय बेरोजगारी के, कर्जे के, झूठ के, कमजोरी के हमें कुछ भी नहीं दिया। धन्यवाद तो दो कि आपको इतनी ताकत दी। जहां हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, वह एसपी आईजी सड़कों पर डोल रहे राजस्थान के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। भाइयों, मैं हमेशा आपको ऊर्जा देने के लिए आता हूं। समिति के लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर घुमाओ, मैंने कहा लो हेलीकॉप्टर घुमा दिया, लेकिन उसका बिल भी तो चुकाना पड़ेगा। उधार लेने बैठे मिलेंगे घर के बाहर रात को जब जाऊंगा। आपके सम्मान में कोई कोर कसर मैंने कभी नहीं छोड़ी और रखूंगा भी नहीं, और मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं। और कौन सी राजनीतिक पार्टियों की बात करते हो? कोई हमारे पास है, कल और मिलेगा, कल कोई दूसरी जगह वो यहां मिलेगा, कोई तीसरी जगह वो वहां मिलेगा। ये तो चलता रहता है, राजनीति के अंदर ये चीजें चलती रहती है।
और जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर हमारा समाज नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे बताओ? समाज रहेगा जब हम रहेंगे, किसान जिंदा रहेगा जब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, किसान के बेटे मजबूत होंगे जब जय जयकार होगी। इसलिए आपको ताकत देनी है, किसान कौम को ताकत देनी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसान की पूरी एमएसपी पे खरीद, किसान का कर्जा माफी, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान और इस इलाके का विकास, मंदिर निर्माण के साथ साथ वीर तेजाजी महाराज के नाम से कई कॉलेज यूनिवर्सिटी का नामकरण भी कराएंगे। आगामी सालों के अंदर आप देखोगे कि वीर तेजाजी महाराज के 10,000 मंदिर राजस्थान में बन रहे हैं। इस देश के प्रमुख जगहों पे महाराजा सूरजमल और वीर तेजाजी की मूर्तियां और प्रतिमाएं आपको नजर आएगी देश के अंदर। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, हम इस जमीन से आते हैं जहां तेजाजी महाराज का अवतार हुआ। कि हमसे पहले चुनाव नहीं हुए? 2008 से लेकर 52 तक 60 साल जब चुनाव हुए थे, उस वक्त का ठेका किसका था? 8 के बाद तो हमें दे दो आप, उससे पहले दूसरे लोग थे। एक तेजाजी की घोड़ी इस नागौर शहर में नहीं लगा सके। लगाइए क्या आज तक? तेजाजी सर्किल है क्या? मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर नागौर, डीडवाना, कुचामन, बाड़मेर, जोधपुर, हर प्रमुख चौराहे पर वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमाएं आपको नजर आएगी, घोड़ी नजर आएगी। गांव में तो आप मजबूत हो, गांव में 10,000 के करीब मंदिर आप बना रहे हो। और हमारे लोग, खरनाल गांव के लोगों की, प्रदेश का प्रत्येक जवान किसान पूजा करता है कि खरनाल के अंदर है तो खरनाल तो तेजाजी महाराज का स्थान है। इसलिए खरनाल गांव की ड्यूटी बनती है कि मंदिर जितना आगे जाएगा, इसकी प्रतिष्ठा जितनी बढ़ेगी, खरनाल गांव को सबसे ज्यादा उसका फायदा है। आप मेजबान हो, आप पार्टी मत बनो। चुनाव के अंदर वोट डालो, चाहे किसी भी पार्टी को, कोई नहीं कह रहा, लेकिन मेले की मीटिंग कराना आपकी ड्यूटी है। अगली बार तय कर लेना, समिति, पंचायत और गांव के लोग तय करके आ जाना। और ज्यादा ही अगर किसी को तकलीफ है तो 3-3 घंटे रख लो। 3 घंटे बीजेपी के लोग आ जाए, 3 घंटे कांग्रेस का आ जाए और 3 घंटे आरएलपी वाला आ जाए। ठीक है बात? तो तालियां बजानी तो मेरे कहने थोड़ी बजाएंगे ताली। ये कह रहे हमारे तो नारे नहीं लगते। ऐसा काम करो, नारे अपने आप लग जाएंगे। मैं किसी भी नौजवान को यह नहीं कहता कि नारे लगाओ। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा हमने संभाल के रखा, कभी उंगली नहीं उठने दी किसी भी तरीके। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। 28 का जो रण है वो आखिरी रण होगा, क्योंकि 28 के बाद न तो हम लड़ पाएंगे और न आपके अंदर ऊर्जा होगी। इसलिए अपने भाई को नई ताकत दो, ऊर्जा दो। छोटी मोटी बातें तो होती रहेगी, घर के अंदर भी बर्तन पड़े वो भी बजते रहते हैं, छोटी मोटी बात भी चलती है। लेकिन लोग ये भी गलतफहमी निकाल दे कि हनुमान बेनीवाल किससे डरता है। मैं भगवान से डरता हूं और तेजाजी से डरता हूं। किसी का दिमाग खराब हो गया उसको ठीक करना, डर मेरे खाते में नहीं है। कभी भी आजमा के देख लेना। मैं सिर्फ मेरे मान और सम्मान और आप भाइयों के बीच ग्रुप नहीं पड़े, पार्टीबाजी नहीं हो। और समिति को मैं कहना चाहूंगा, आपको कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं। गांव के लोगों से मिलके, इलाके के लोगों से मिलके जब चाहो आप याद कर लेना, आगे खड़े मिलेंगे। आपको कोई अगर डराता है मुझे उसको बताना, मैं उसको डरा दूंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। भाइयों, आज मंच पे अच्छा लग रहा है कि देखिए सीमित इतिहास से प्रशासन भी प्रयास कर रहा है और मीडिया के साथी भी इस मेले के बारे में पॉजिटिव बात लिखते हैं। और मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि लगातार आप यहाँ पे बैठे प्रयास कर रहे हैं। आप सब जो लाखों की तादाद के अंदर यहाँ आए, उनका बारंबार स्वागत। वीर तेजाजी महाराज, भाइयों देखिए कि किसानों का नेतृत्व, किसान आंदोलन का पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन हम राजस्थान का नौजवान इस जवानों के आंदोलन का नेतृत्व करेगा। और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति के अंदर हम स्थापित करेंगे। आज मैं चितावा के अंदर था, चूरू में था, सुरचुरा में था, खरनाल हूं, बाड़मेर जा रहा हूं, रात को बिदासर पहुंचूंगा। भाई रोड समय नहीं मिला। इतना उफान और इतना जोश तेजा भक्तों के अंदर है कि प्रदेश के अंदर ऊपर से देखो तो तेजाजी के भक्त ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और यही जोश अगर 28 के अंदर वोट में बदल गया,
इतनी सीटें आ जाएगी कि सरकार खुद की बना लेना, और चाहो तो यहीं से सरकार चलाना, कोई मना करने वाला नहीं। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। अगर किसान कौम को तकलीफ पड़ेगी, जवान को तकलीफ पड़ेगी, आगे खड़ा मिलूंगा। और भाइयों, मेरे हाथ के अंदर लिखा हुआ है कि कोई लड़ाई अगर मेरे से जीत भी जाए छोटी मोटी, फाइनल मुकाबला मैं ही जीतता हूं। भजन लाल जी की भी आज तेजादशमी है, इसके बाद इनके उल्टे दिन भी शुरू हो गए गिनती, चाहे रामलाल बने चाहे श्यामलाल, अब दूसरा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बनेगा, यह मैं यहां से घोषणा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। जो पूर्णाराम जी जो